पिछली वीडियो में क्या हुआ था वो एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरलाइज्ड डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by unit positive test charge. Electric field intensity is a vector quantity. Direction is same as that of the force. ठीक है, तो suppose this is charge Q, कैपिटल लिख लेंगे. At point P लाके रखना है unit positive test charge which is at a distance r. ये positive, ये भी positive, रिपेल करेंगे. This is the direction of force, so this is the direction of electric field intensity. ठीक है, ये याद रखो. यूनिट ठीक है, इसका फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, या फिर दूसरा भी याद रखना एक वोल्ट पर मीटर. या देख ले. ठीक है, डायमेंशंस निकाल लेते हैं. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. डायमेंशंस ऑफ E is equals to dimensions of F upon dimensions of charge Q0. तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स आएंगे M1, L1, P माइनस 2 I लिख रहे हैं यहाँ पे, पर जीरो लिखेंगे क्योंकि नीचे चार्ज में आएगा ना. सो इट इज M0, L0, P1, I1 चार्ज के डायमेंशन. फाइनल स्टेप है, ये जीरो ऊपर जाके चेंज नहीं करेगा, m⁻1 ही बचेगा. ये जीरो ऊपर जाएगा तो l⁻1 ही बचेगा. ये ऊपर जाके माइनस, तो ऑलरेडी -2 है और ये -1, तो इट बिकम्स -3. और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, जीरो है तो ये -1 ही बचेगा. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बोला तो याद रखना एरिया अराउंड द चार्ज in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. Electric field intensity, ये definition लिखना equation के फॉर्म में और डिफाइन भी करना. Electric field intensity is defined as force experienced by unit positive test charge. कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझाया, सिर्फ लिख रहे. वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशन. तो सबसे पहले लिखना इसकी डेफिनेशन. तो ये होमवर्क है, ठीक है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना. एरिया अराउंड द चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले डेफिनेशन फिर फार्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. कॉन्सेप्ट पूरा इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है ना, ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करके लिया है हमने. वो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट और ये डायमेंशन निकालना. और इसके बाद जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर पॉइंट चार्ज. ये पॉइंट चार्ज के लिए फिर से बता रहा, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर एक्सटेंडेड बॉडीज है या बॉडी पे चार्ज है तो अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, अप्लाई करना है तो उनके बीच में का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. क्या प्रॉब्लम था वो भी समझाया. फिर पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव करते, फिर आगे चलते. ये होमवर्क है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन. अब निकाल रहे हैं फॉर पॉइंट चार्ज. ये बेटा ये हटा देते हैं यहां से. डायमेंशन हटा रहे. डायमेंशन बेटा निकालने सिखाया है, हर चीज के डायमेंशन निकालते आने चाहिए स्टेप वाइज. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे अपन ड्यू टू पॉइंट चार्ज. उसके नीचे ये पॉइंट चार्ज, उसी के लिए निकाल रहे हैं. तो ये इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखनी. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. ठीक है. इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैक्यूम ही कंसीडर कर रहे हैं। Q0 दो चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon R square divided by Q0 cancel. So final answer is E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square. This is the formula for electric field intensity due to point charge. अब आप इस पर ऐसा भी लिख सकते हैं E is inversely proportional to R square, जैसे फोर्स था, फोर्स भी है देखो ये F is inversely proportional to R square। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी लिख के भेजना है आप लोगों को। ठीक है, हेडिंग डाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द स्टेप्स। ग्राफ भी बनाना, इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ ऐसे ही आएगा, याद रखो। यहाँ प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ E प्लॉट कर रहे हैं या फिर F भी प्लॉट कर सकते हैं, और ये ग्राफ ऐसा E is inversely proportional to R square, या आप लोग लिख सकते हैं F is inversely proportional to R square। आप E भी ले सकते हैं, आप F भी ले सकते हैं। तो इनिशियली जितना चार्ज के पास है, डिस्टेंस कम है, फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा, या इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। जितना आप दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होते जाएंगी। जीरो को टच नहीं करना, बहुत दूर जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं तो भी वो जीरो को टच करना, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, देखो तो ये टच नहीं करना है। तो ये ग्राफ तक पहले वाले वीडियो में बताया है, एक बार फिर से देख लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू नोट डाउन करो, आगे चलिए। ठीक है, तो ये पहले वाले वीडियो में हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है, फिर से मैंने एक बार बता दिया है। आप लोगों को ये पूरा लिख के भेजना है, होमवर्क है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी शायद इसके बाद हम लोग 12th का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर दें, क्योंकि ये अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है। फिर अपना तो काम गजनी जैसा ही है, 15 मिनट में गजनी देखा है इन सब ने, पुरानी पिक्चर है, पर मे बी शायद इतनी भी पुरानी नहीं है कि तुम लोगों ने नहीं देखा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 15 मिनट में वो भूलता था, अपन 15 दिन में भूल जाएंगे। तो देखते अगर हुआ तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके बाद शुरू करेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में बोलना पड़ेगा ऑल इज वेल। तो इसीलिए देखते हैं, इसके बाद मे भी शायद 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करें। कंटिन्यूएशन में है दोनों चैप्टर, पर जो बोर्ड का करना चाहते हैं उनके लिए तो सिर्फ 12th ही है, पर ये बेसिक है। ये फॉर्मूला अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से आया। और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो 11th 12th पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही चैप्टर। ठीक है, तो नोट डाउन करो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ अप्लाई किया, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता, स्टैंडर्ड बॉडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना ही है अप्लाई तो डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो फिर से बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब ध्यान रखिए, सपोज दो प्लेट्स हैं, तो प्लेट तो मेरे इसमें लाइन ही दिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा देते हैं। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ऐसे दो प्लेट्स हैं मेटल की। इधर से लाइन बनाएंगे, इधर से लाइन बनाएंगे, प्लेट कैसे दिखाएंगे? ठीक है, देख लो,
इस पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, पर अलग अलग चार्ज है। इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो जैसे ये था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं Q0 तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो नोट डाउन करो, ठीक है। तो अगर वो चार्ज यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, ये तो सभी कैसे हैं पैरेलल और इक्वल स्पेस, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हर जगह। देखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ भी सबकी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सो इक्वल वेक्टर्स है सभी। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पैरेलल एंड इक्वल स्पेस, क्योंकि बीच में का डिस्टेंस भी सेम है, देन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म या इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इसको कुछ डिराइव भी करना है, वो भी देखो, ले लो तो ये अपने को फिर से आएगा बात है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। इनको लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस जस्ट इसके बाद ही लेने वाला है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रहेंगे तो भी चलेगा, वही लाइन ऑफ फोर्सेस है। लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। अगर ये जो लाइंस है ये पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड है, देन द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इस पर से एक चीज डिराइव कर रहे हैं, ये वापस से आएगा तभी अच्छे से देखेंगे, पर इस पर से एक चीज डिराइव करना है तो वो ले लेते हैं। इसको हटा दें एक बार, छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल के बारे में, पर पूरा डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में है, ध्यान दो। इसको अपन लगा रहे हैं बैटरी सपोज, बैटरी लगानी पड़ेगी तभी चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जैसे तुम लोगों ने देखा है सेल पे लिखा रहता 1.5 वोल्ट, तो एक बार इसको पोटेंशियल समझो, तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट, जितना सेल लगा रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग का 10th स्टैंडर्ड में हुआ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V = चार्ज आप यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को बताया है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करो तो वर्क करना पड़ेगा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहां से यहां तक जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क करने का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये लगाया है W अपॉन जिस चार्ज को मूव करना है वो, सपोज Q0 को ही मूव करना है, ठीक है। देखिए V = W अपॉन Q0। ये एक फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट में अपने आएगा तो मैं वहां डिटेल में वापस एक्सप्लेन ही करूंगा तुम लोगों को, पर एक बार फिलहाल ये याद रखो। सो इस पर से अपन लिख सकते हैं इट इंप्लाइज वर्क डन = V × Q0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये एक पॉइंट याद रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले भी आप लोगों का हो चुका है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पे जब रेजिस्टेंस का भी लिया होगा, सपोज ये सेल लगाया है, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V = I, तो ये किया है यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब चार्ज को आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है उस डिफरेंस के अगेंस्ट, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है V = W अपॉन Q0। ओम्स लॉ पढ़ा है ना, तो ओम्स लॉ में जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही बोल रही है, तो ये फॉर्मूला याद रखो V = W अपॉन Q0, कि जब आप इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट किसी चार्ज को यहां से यहां तक मूव करेंगे तो यू हैव टू परफॉर्म वर्क, और ये वर्क डन का फॉर्मूला है V = W अपॉन Q0। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यानी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये चार्जेस रहेंगे, उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये V और यूनिट चार्ज मूव कर रहे हैं, जैसे ये था E = F upon Q0, तो वैसे ये पोटेंशियल है, work done in moving a unit positive test charge from one point to another। याद रखें, potential difference is defined as
वर्क डन, जैसे ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो जगह के बीच में का पोटेंशियल का डिफरेंस जो सेल लगाया वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जितना यहाँ हाई वोल्टेज लगाएंगे उतने ज्यादा चार्ज लेंगे, उतना ज्यादा अपने को वर्क करना पड़ेगा उनको मूव करने के लिए। ठीक है ना, वर्क डन का एक ये फॉर्मूला। वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, ठीक है ना। वर्क डन फोर्स का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू E इंटू Q0। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, F की जगह E इंटू Q0 और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है D। ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करो। V इंटू Q0 इज इक्वल्स टू E इंटू Q0 और साथ में D, Q0 कैंसिल, E is equals to V upon D। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट इस पर से लिखा था न्यूटन पर कूलम और बोला था दूसरा याद रखो वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये रहा वोल्ट अपॉन मीटर, पोटेंशियल का वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और है। और ये याद रखना, इसको ऐसे लिखने की जगह इसको ऐसे लिखना, माइनस साइन डालेंगे dv अपॉन dr, डिस्टेंस को r लेंगे। ये याद रखो, ये नेक्स्ट चैप्टर जब 12th का लेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि आप पोटेंशियल अगर बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी कम होते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी चीज को डिस्टेंस के साथ अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। ये बातें देखेंगे डिटेल में, तो अभी तो फिलहाल यही याद रखो, E is equals to V upon D। ग्रेडियंट वाला टॉपिक बाद में देखेंगे जब आएगा। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, फिर से आएगा लाइन ऑफ फोर्सेस में। यूनिफॉर्म फील्ड की ली है दो प्लेट्स और ये डेरिवेशन देख लो। फिर से देखो यहाँ जितना ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, सेल लगाया ना, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार किया है, जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पढ़ा हूं आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब आपको चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा वर्क, क्योंकि उतने ज्यादा चार्ज रहेंगे ना, रिपल्शन और अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, तो वर्क भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V is defined as work done in moving unit positive test charge from one point to वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला यहां से निकाला है, इस फॉर्मूले पर से इक्वेट करो, E is equals to V upon D। दूसरा यूनिट आ गया वोल्ट अपॉन मीटर। नेगेटिव साइन वाला भूल जाओ, बाद में आएगा फिर से अपने को, फिर मैं तब डिटेल में समझाऊंगा। इतना देखते हैं, पर नोट डाउन करो। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम और दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो एक बार फिर से याद रखो, ये बातें इसमें आएंगी अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जितना हाई वोल्टेज यहाँ लगाएंगे मतलब उतने ज़्यादा चार्ज डेवलप हुए हैं। जब आप एक चार्ज को यहाँ से मूव करेंगे, अगर 4 चार्ज है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन और रिपल्शन कम रहेगा। अगर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दो तो डेफिनेटली अट्रैक्शन और रिपल्शन चेंज हो गया, बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, तो वर्क डन भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल यानी जितने ज़्यादा चार्ज इस पे और इस पे प्लेट पे डेवलप होंगे, ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, जितने ज़्यादा चार्ज इन दो प्लेट पे पोटेंशियल की वजह से डेवलप होंगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। So potential difference between these 2 points is defined as work done in moving a charge from this point to this point. So it is defined as work done in moving a charge, unit positive test charge from one point to another. ये इतना सा याद रखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा डिटेल में लेंगे, पर हुआ है हम लोगों का
सेल लगा रहे हैं मतलब क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच, पर वो डीसी नहीं है, एसी है, तो वो भी बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अब जब इन दो प्लेट को सेल को कनेक्ट करेंगे तो जितना हाई वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, इन दोनों के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल ने अप्लाई किया है is defined as work done in moving unit positive test charge from one point to another। तो ये बेटा है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी ये इक्वेशन याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा डिटेल में है अपने को इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसके बाद वाले चैप्टर वहां पर पूरा डिटेल मिलेगी। अभी फिलहाल जितना समझा उतना याद रखो, क्योंकि सिंबल हुए तुम लोगों के पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोगों को पता है, अगर ओम्स लॉ हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा अच्छे से साथ में करते जाओ। मैंने बोला ना अभी देखते अगर हुआ तो 12th वाला चैप्टर इसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी फ्रेश हुआ है। पर डर ये है कि 12th का एक साल बाद आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम में लिखना है, तब तक वो 12th का नहीं भूल जाए। पर ठीक है, वीडियो तो रहेंगे। कितना बेवकूफ समझता है मैं तुम लोगों को, देखा? ठीक है, एक्सपीरियंस है कि बच्चे ऐसा ही करते हैं, और अब ऑफलाइन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कैसा करते हैं तुम लोग। अभी ऑनलाइन में तो मैं पढ़ा रहा, तुम लोग पढ़ रहे, पता नहीं कितने लोग देख रहे, बराबर कितने नहीं देख रहे। फिर से बोल रहा, कोई डाउट रहा अगर आपको तो आप लोग कॉल कर सकते हैं शाम को, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाने लग गया लगता है, क्योंकि किसी का कॉल नहीं आता, मैं कोई डिफिकल्टी पूछ रहा था। हाँ, होमवर्क काफ़ी लोगों का आ जाता, फिर भी जो रेगुलर वाले हैं वो होमवर्क सेंड कर ही रहे हो। चलो अब देखना क्या ले रहे हैं, लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक बता था पहले, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट के बारे में आप लोगों को पहले हुआ है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। मैग्नेट, मैग्नेट के ऊपर क्या करो, एक सफेद व्हाइट पेपर रख दो मैग्नेट के ऊपर, ये मैग्नेट उसके नीचे, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट है, ये पेपर है, ठीक है, और मैग्नेट नीचे रखना है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट नीचे रखना है, उसके ऊपर पेपर रखना है, यानी पेपर दिख रहा, मैग्नेट नीचे वाला नहीं दिख रहा। अब इसके ऊपर तुम लोग आयरन फाइलिंग्स डाल दो। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन का चूरा, बारीक पाउडर आयरन का, वो डाल दो और उसको जेंटली टैप करो, तो यू विल फाइंड दैट जो आयरन फाइलिंग्स है वो पेपर पे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी बताए होंगे वहां पे, ये आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा है, टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, 8, 9, 10 में कहीं तो भी ये एक्सपेरिमेंट होगा, ये डायग्राम होगी। इनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पर ये देख के अपन ये बता सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ फील्ड वीक होंगी, इसीलिए लाइन स्मूथ चलेगा और ये लाइंस पास में आ गए। तो अपन ये पिक्चर के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, पिक्चर के फॉर्म में। उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ऐसे लाइन नहीं दिखते, वहां पे सिर्फ मैग्नेट दिखेंगे तो उसके आजू बाजू में लाइन दिखेंगे क्या, ऐसे नहीं।
पर आप लोगों ने क्या किया, मैग्नेट रखा है, उसके ऊपर पेपर रखा है, उसके पास आयरन फाइलिंग डाल दिया। जब आप उसको जेंटली टैप करेंगे तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे जिधर फील्ड है उधर। तो फील्ड देख के ये पता चलेगा, आयरन फाइलिंग का गुच्छा यहाँ दिखेगा, इसका मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ कुछ भी आयरन फाइलिंग बीच में अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये आप लोगों ने देखा होगा, एक बार पिक्चर बता देता, टेक्स्ट बुक में डायग्राम होगी तुम लोगों के 8, 9, 10 में। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वैसे ही अपने को देखने हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझा? तो देख लो एक बार ये डायग्राम बता दो, ऐसे डायग्राम देखी होंगे आप लोगों ने। ये देखो ऐसी डायग्राम। तो ये मैग्नेट है और आयरन फाइलिंग्स जो एरोज दिख रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ, अपन ने भी वैसे ही दिए नॉर्थ टू साउथ, और वो मैग्नेट के आजू बाजू में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। तो जहां फील्ड मोर क्राउडेड है पोल्स के पास, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां वो दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने देखा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, बाद में अपने को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का पहले हुआ है। फोकस नहीं रहा, एक मिनट। ठीक है, तो मैग्नेट का हटा दे, ये आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट किया भी हो या देखा होगा, जैसे मैंने वो डायग्राम बताया वैसे डायग्राम आप लोगों के टेक्स्ट बुक में होंगी भी, नहीं भी है तो भी हम पूरा समझने ही वाले हैं डिटेल में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये जो बताया वो मैग्नेट के साथ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और उसके प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के, ध्यान दो। सपोज सिंगल चार्ज ले रहे हैं, पहले मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, बच गए वो बन रहा था सुबह सुबह इतने टाइम पे सब चालू हो जाता। चलो ठीक है, अब एक काम करो, अपना जो टेस्ट चार्ज है वो ले लो। कौन सा टेस्ट चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, वो यहां लाके रखो। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस समझना, पहले कॉन्सेप्ट याद रखना। यहां अपन पिक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन हो ही चुकी है, पर उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? पिक्चर के फॉर्म में। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी इसका मतलब कुछ भी नहीं बना रहे, लॉजिकल बना रहे, ठीक है, यानी वो लाइंस दिखने नहीं वाले अपने को। वैसे चार्ज लेंगे तो उसके आजू बाजू में वैसे लाइंस दिखेंगी नहीं, पर अगर आपको बुक पे पिक्चर के फॉर्म में वो दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखो यहां लाके रखो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, बताओ किधर जाएगा? सोचो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कहां जाएगा? रिपल्शन, ये इधर। यहां लाके रखेंगे तो लाइन ज्वाइन करो, फोर्स एक्ट होगा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये भी इधर नहीं जाएगा। फिर से बता रहा, फोर्स एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, तो ये इधर जाएगा ऐसे। और यहां लाके रखेंगे तो ये लाइन ज्वाइन करके दोनों को, तो वो इधर जाएगा। यहां लाके रखेंगे तो इधर जाएगा, इधर 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 या इधर। तो अपन एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे, वो जो रास्ता फॉलो करेगा उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आप पिक्चर के फॉर्म में, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, चार्ज के आजू बाजू में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि एक चार्ज ले लिया उसके बाजू में ऐसे लाइन निकलते हुए दिख रहे नहीं है, पर ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पेपर के ऊपर लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो आप लाइन ऑफ फोर्सेस के इसमें दिखा सकते हैं। पर लॉजिकल है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा वही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए समझ में आए? ठीक है, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, उसको यहां ले लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां लाके रखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। बताओ कौन सा पाथ फॉलो होगा? वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पाथ रहेगा। कहां है बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, यानी इधर से इधर लेंगे, एरो इधर को, यहां लाके रखेंगे चार्ज तो वो इधर आएंगे ऐसे,
यहां लाके रखेंगे तो ऐसे आएंगे इधर, यहां लाके रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर, 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 इधर। तो कुछ नहीं है, ये अब जो डायग्राम बनाया है अपन ने, और भी बनाने चाहिए, क्राउडेड करना है उसको, जिसे पर गजबज में करने में क्या मीनिंग है, ऐसे बनाना चाहिए हर पॉइंट पे एक लाइन। और भी बनेंगे पर अभी अपन इतना कंजेस्टेड उसको नहीं करने वाले, ठीक है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा, समझाने में मुश्किल जाएगा, इसलिए अपन इतना कंजेस्टेड उसको नहीं बनना है, पर ऐसे ही रहेंगे वो डायग्राम। ठीक है, तो फिर से देखो, यहाँ पे भी अपन ने क्या लिया है, एरो अंदर की तरफ लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा समझ के करो। तो अगर आपको पिक्चर के फॉर्म में, तो याद रखना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको पेपर पे, पिक्चर के फॉर्म में अगर आपको पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, दिखाना है कि ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अपन क्या ले रहे हैं, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पेपर पे दिखा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे दिखा रहे हैं, और लॉजिकल है, कोई रॉन्ग नहीं है, दिखने नहीं वाले, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है पर लॉजिकल है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो, उसको वहां रख दो फील्ड में, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां रख दो, छोड़ दो, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपीट करेंगे, ये पाथ फॉलो होगा, यहां रखेंगे तो ये पाथ फॉलो होगा, यहां रखेंगे तो ये पाथ फॉलो होगा, यहां रखेंगे तो ये पाथ। तो इलेक्ट्रिक लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो जो रास्ते पे जाएगा, वो जो पाथ फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो एक इमेजिनरी कांसेप्ट है पर लॉजिकल है, तो आप पिक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं। अब देखो, यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइंस ज्यादा क्राउडेड है, फील्ड ज्यादा लग रही है, यहाँ पे एकदम पास पास में लग रहे हैं लाइन से, मतलब चार्ज के बाजू में फील्ड स्ट्रांग है, तो पहले भी बता चुके हैं। दूर जाएंगे तो फील्ड वीक, तो देखो दूर जा रहे हैं तो लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, लाइन कम क्राउडेड होते जा रहे, इसका मतलब फील्ड वीक होते जा रहा है। ये समझ लो पहले पढ़ेगा, फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज उसकी। तो ये इसको बोलते, देखो बाहर की तरफ है, इसको चाहेगा पूरा एक सर्कल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, सर्कल बोलने से अच्छा बोलेंगे स्फीयर, ये सेंटर है, ठीक है, तो बनाना नहीं है ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसे सर्कल, पर यही बनाना है था, तो याद रखो इसको बोलेंगे रेडियस के अलोंग है, रेडियल आउटवर्ड, क्या है ये, रेडियल आउटवर्ड, यानी रेडियस के अलोंग और आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इसको भी आप सर्कल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी सर्कल नहीं, स्फीयर की तरह, बोर्ड पे सर्कल लिखेगा और ये स्फीयर है, चार्ज एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ रहेंगी, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ या इधर से लाओ, कहीं से भी दूसरा चार्ज लेके आओ, वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, उसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फोर्स की ही डायरेक्शन बता रहा है, पर किस पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो आप फोर्स की डायरेक्शन को पेपर पे रिप्रेजेंट कर लो, तो वही आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेंगी, अगर दिखी तो ऐसे दिखेंगी। अपन ने इसके पहले बनाया था यूनिफॉर्म फील्ड, लाइन ऑफ फोर्सेस जो थे वो थे पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, पैरेलल है क्या, इक्वली स्पेस है क्या, यहाँ पास में यहाँ दूर है, तो जहां पास में है फील्ड स्ट्रांग है, जहां दूर है वहां फील्ड वीक है। देखो इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ड, रेडियल इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में ना अलोंग द रेडियस, तो ये दोनों भी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये सर्कल बनाना नहीं है, फिर भी बनाया मैंने, रहने दो इसको एक बार बिठा के। याद रखना ये कोई बल्ब नहीं है जो लाइट निकल रही सब तरफ, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगी, वो बन रहा है, लॉजिकल है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी फोर्स की ही डायरेक्शन बता रहा है, पर किस पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, किस पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, देखिए, ठीक है, और इसका भी सर्कल हटा दो, ये पूरा बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर सिंगल आइसोलेटेड है तो फील्ड रहेंगी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे थे, फिर से आएगा पॉइंट, पैरेलल, ये लाइन ऑफ फोर्सेस ही है,
पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। क्या बोला था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो बाद में आएंगे फिर से पॉइंट। और ये पैरेलल भी नहीं है और इक्वली स्पेस भी नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी। अब ये थे सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, ये थे सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। देख लो एक बार, इनको मिटा है, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम याद रखो, फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे वापस, फिर सारे प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक बार खाली रफ आइडिया दे रहा, देख लो एक बार। अब मान लो दो चार्ज लेते हैं, दो चार्ज में या तो लाइट चार्जेस होंगे या अनलाइट चार्जेस होंगे। लाइट चार्जेस लेंगे पहले, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहां अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, जगह कभी तो बीच में वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं बना रहा है, पर ये डॉट मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, समझो। इधर से रिपल्शन है, इधर से भी रिपल्शन है, ठीक है, इधर बनाई लेते चलो। ये अपना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बीच में रखा, इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पास है तो डेफिनेटली अभी रिपल्शन ज्यादा है, इसका रिपल्शन कम है, तो थोड़ा सामने जाएगा। पर जब रिपल्शन दोनों का सेम हो जाएगा तो ये पाथ फॉलो करेगा दोनों से दूर, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसके पास रखा है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा आगे जाएगा, पर ये जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा इसका भी रिपल्शन का फोर्स बढ़ते जाएगा, तो फिर ये पाथ फॉलो होगा रिपल्शन, ठीक है। यहां रखेंगे तो इधर जाएगा, यहां रखेंगे इधर, यहां रखेंगे तो इधर। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस क्या बता रहा है, रिपल्शन। तो ये सिंगल चार्ज थे, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज, ये है लाइट चार्जेस। तो यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, थोड़ा आगे जाएगा, इससे नजदीक है तो डेफिनेटली इसका फोर्स ज्यादा, इसका फोर्स कम। तो जैसे ही आगे जाएगा इसका भी फोर्स बढ़ते जाएगा, तो वो ये पाथ फॉलो करेंगे दोनों तरफ से रिपल्शन। यहां पे इधर रखेंगे तो इधर जाएगा, यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो इधर जाएगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे मूव हो रहे हैं, मतलब वो रिपल्शन बता रहा है, ठीक है। आगे है, अगर अनलाइट चार्जेस लेंगे, कौन से चार्ज, अनलाइट। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, वो चार्जेस यहां पर आते हैं, समझने में इजी रहेगा। लाइट चार्जेस के लिए हो गया, ये रेडियल इनवर्ट यहां बना जाता है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल, तो ये रिपल्शन, ये रिपल्शन, ये रिपल्शन, इधर 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 इधर, ठीक है। इसको बोला था अपन ने रेडियल आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में अराउंड द रेडियस, ये अंदर वाले डायरेक्शन में रेडियल इनवर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, तो पिक्चर के फॉर्म में खाली दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रेडियल, ठीक है। तो ये रेडियल इनवर्ट, ये लाइट चार्जेस। अब अनलाइट चार्जेस की यहां बता देते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये हो गया अनलाइट चार्जेस, ठीक है। अगर यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो तो ये रिपेल करेगा, अब इधर से अट्रैक्शन है तो वो इधर से इधर चला जाएगा, यहां रखेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, यहां रखेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, तो ये ऐसे पाथ फॉलो होंगे, जैसे मैग्नेट में थे वैसे ही थे, देखो। तो ये दिखा नहीं रहे, यहां से इधर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहे हैं, खत्म कहां हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, खत्म कहां हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ये चारों डायग्राम होंगे। तो अगर सिंगल चार्ज है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस को, लॉजिकल है। पॉजिटिव चार्ज रखो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये काई की डायरेक्शन बता रहे हैं अपन, फोर्स की डायरेक्शन,
पर किस पे एक्ट हो रही फोर्स? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं अपन। तो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, पाथ जो पाथ ये ट्रेस करेगा, जो पाथ ये फॉलो करेगा, वो पाथ अपन ने बताया है, वही पाथ अपने को पिक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो ऐसी होगी उसके आजू बाजू में। तो अगर सिंगल चार्ज है ये या ये, तो ऐसी फील्ड रहेंगी या ऐसी फील्ड रहेंगी, रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड। अनलाइक लाइक चार्जेस है तो फील्ड ऐसी रहेंगी, और अनलाइक चार्जेस है तो फील्ड ऐसी रहेंगी। आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना रखो तो ये पाथ फॉलो QC। ये प्रोजेक्टाइल जैसे ही लग रहा है, तो वहां पे भी वैसे ही दो आएंगे कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या निकालेंगे वहां पे? टेंजेंट। तो यहाँ पे भी लेंगे, अगर फोर्स निकालना है तो क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। वैसे ही है, देखो एक बार डायग्राम देख लो, फिर प्रॉपर्टीज ले एक एक प्रॉपर्टीज ले। प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना, ठीक है? सब डायग्राम है, चारों डायग्राम है, प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। तो सिंपल दो डेफिनेशन है इसके अलग अलग, तो कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे तो चलेगा, उसको प्रॉपर्टीज में भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली डेफिनेशन, ये अपन ने ड्रॉ करते समय क्या दिमाग में रखा है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जहां जाएगा, जैसे वो पाथ फॉलो करेगा, वही अपन लाइन बना लेंगे, और वो लाइन रहेगा अपना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है? तो पहली डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, द पाथ ट्रेस्ड बाय, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, अट्रैक्ट होगा, उसने ये पाथ फॉलो किया, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। याद रखना, सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में एक जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन लिखनी ना, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ये वाला है पिक्चर, पर एक्चुअल में दो चार्ज रखेंगे कि लाइंस दिखने वाले हैं क्या? नहीं, तो अपन लॉजिकल रहे, पर पेपर पे अगर दिखाना है तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना? कैसे दिखा रहे हैं? तो एक चार्ज लिया, वहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो जो पाथ फॉलो करेगा वही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सुनना, पहले पॉइंट या पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, पाथ लिखते जाओ, पॉइंट्स लिखते जाओ, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखो, या इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखो, या इन दोनों की फील्ड, सॉरी इसकी फील्ड में लाके रखो, या इन दोनों की फील्ड में लाके रखो। तो पाथ जो ट्रेस होगा, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अंदर लाना है, फील्ड के बाहर रहा तो फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ध्यान से लिखना, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, path traced by unit positive test charge is called electric line of forces. Path traced by unit positive test charge in electric field, इसकी electric field में रख रहे हैं कोई भी, electric field is called electric line of forces. Path traced by unit positive test charge in an electric field is called electric line of forces, ठीक है ना? ध्यान से लिखना, ये काई की डायरेक्शन है? फोर्स की, तो डेफिनेटली ये काई की डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये काई की डायरेक्शन है? इधर फोर्स की, मतलब डेफिनेटली ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जिधर फोर्स की डायरेक्शन, पहले बताना फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। तो इधर ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इधर ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो स्ट्रेट लाइन थे, समझ में आता, पर यहां तो कर्व है, तो ऐसे टाइम पे क्या करो, टेंजेंट बना लो उस कर्व पे, टेंजेंट, ये तो स्ट्रेट है, टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी ही आएंगे वो लाइन। टेंजेंट बना लो, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड टेंजेंट विल thus give the direction of electric field intensity. तो
सेकेंड डेफिनेशन सुनना, these are the curves, ये कर्व्स है, ये नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कर्व्स है, जनरल डेफिनेशन ये और ये कर्व्स है। these are the curves such that tangent at any point, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, give the direction of force or give the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गई, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिखना पहले और बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरा पॉइंट डाल देने का, ध्यान से। तो फिर से दोनों डेफिनेशन सुनना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो जो पाथ फॉलो करेगा वही है अपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, पेपर पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो वैसे, तो आपको एक पिक्चर दिख जाएगी कि ये पिक्चर के फॉर्म में दिख रही इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ध्यान से सुनना, फर्स्ट डेफिनेशन लिखते जाओ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज डिफाइंड एज द पाथ traced by unit positive test charge in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो पाथ फॉलो करेंगे वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, ये फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे कर्व है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो जिस पॉइंट पे आपको चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, तो टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपन लिखेंगे सेकंड डेफिनेशन, these are the curves, these are the curves such that tangent at any point, यहां तो सीधी लाइन है तो सीधा ही रहेगा टेंजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां देखो tangent at any point of the curve give the direction of electric field intensity or we can say give the direction of force, दोनों की डायरेक्शन सेम है। so these are the curves, second definition है, these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of electric field, तो जो एरो है उसी की डायरेक्शन में टेंजेंट का भी एरो देना, जैसे अगर आप यहां बनाएंगे तो टेंजेंट को बना लिए, अब डायरेक्शन यही देना, यहां चाहिए तो यहां टेंजेंट बना लो, यहां चाहिए तो यहां टेंजेंट बना लो, ये पॉइंट। दो डेफिनेशन हो गई, आगे चलते देख लो। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखो और दूसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना। ठीक है, दो पॉइंट हो गए, नंबर डालते जाते, एक पॉइंट, दो पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स के दो पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे चलते देखो इस डायग्राम को फॉलो करके, शुरुआत कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, लाइन खत्म कहां हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे। इधर से देखो शुरुआत हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे, तो कोई एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, थर्ड पॉइंट अपना, दो पॉइंट हो गए, दोनों में डेफिनेशन बताया, कोई भी एक डेफिनेशन और एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, these are the lines, they originate from positive charge and ends on negative charge। डायग्राम देख के देखो, लर्न नहीं करना है, डायग्राम देखो, यहां से शुरू होकर इधर जा रहे हैं और इधर आके खत्म हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो they originate from positive charge and ends on negative charge। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they originate from positive charge and ends on negative charge। जहां से शुरू होंगे वहां पे भी परपेंडिकुलर है, जहां पे खत्म होंगे वहां पे भी परपेंडिकुलर है। देखो ये चार्ज ऐसा है तो आप कहीं पे भी लाइन बनाएंगे तो सरफेस को परपेंडिकुलर ही रहेंगे, तो यहाँ पे भी ये सीधी लाइन अगर ऐसी है तो इधर परपेंडिकुलर ही है, तो जहां से शुरू होंगे वहां पे भी और जहां खत्म होंगे वहां पे भी परपेंडिकुलर ही रहेंगे। द लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, फिर से सुनो तीसरा पॉइंट, they originate from positive charge and ends on negative charge। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, they originate, जहां से ओरिजिनेट हुए और जहां खत्म हुए, they originate and ends normal to the surface। जहां से शुरू हो रहे हैं और जहां खत्म होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रहे हैं, तो जहां से शुरू हो रहे हैं और जहां खत्म होंगे दोनों जगह वो लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चार पॉइंट हो गए।
ठीक है, फिर से एक बार बताया था चारों पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए फिर से पहले, these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of electric field intensity. एक ये याद रखो। सेकंड डेफिनेशन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या सेकंड पॉइंट, these are the path traced by unit positive test charge. Electric line of forces are path traced by unit positive test charge in electric field. Electric field में रखो unit positive test charge, वो जो path follow करेगा, these are the path of electric line of forces. They originate, third point, they originate from positive charge and ends on negative charge. Arrow दिए ही है, ठीक है। Next point, they originate and end, जहां से शुरू होंगे और जहां खत्म होंगे परपेंडिकुलर रहेंगे। They originate and ends normal to the surface. They originate and ends normal to the surface. ठीक है। Next point, अब देखो अगर डायग्राम सामने रखेंगे तो पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। पॉइंट आप लोग जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, अपन ऐसा जा रहा है इधर, ऐसा ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, these lines never intersect each other. ये कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो अपना स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, ये इधर अपना स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो करेंगे, वो दोनों पाथ एक दूसरे में इंटरसेक्ट होने वाले नहीं है। तो these lines never intersect each other. Fifth point, these lines never intersect each other. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, अब ध्यान से देखो, यहां क्राउडेड है और यहां थोड़े दूर चले गए, पहले भी समझाया। तो जहां क्राउडेड है डेफिनेटली मतलब फील्ड स्ट्रांग है, तो अपन चार्ज के पास है, डेफिनेटली फील्ड स्ट्रांग है। अब जितना दूर जाएंगे लाइंस के बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, मतलब लाइंस दूर होते जा रहे हैं, मतलब फील्ड वीक होते जा रहे हैं। तो यहां देखो, यहां बहुत ज्यादा क्राउडेड है, यहां उनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब यहां फील्ड स्ट्रांग है और यहां फील्ड वीक है, ठीक है। तो 6 पॉइंट में लिखना, where the field lines are more crowded, जहां वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है वहां फील्ड स्ट्रांग है, और जहां डिस्टेंस अपार्ट है वो the field is weak. 6 point, where the field lines are more crowded the field is strong. जहां वो crowded है वहां field है strong. यहां पे जितना दूर जाएंगे लाइंस अपार्ट होते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है उनके बीच में का, उतने ही लाइनें देखो यहां क्राउडेड दिख रहे हैं, और यहां जितना दूर जाएंगे उनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब फील्ड वीक होते जा रहा है। 6 पॉइंट, where the field lines are more crowded the field is strong, where they are apart the field is weak. apart मतलब दूर है तो फील्ड वीक है, जहां क्राउडेड है वहां फील्ड स्ट्रांग है। अपने मन से भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं सेंटेंस, समझ के करो, समझना जरूरी है, समझ के समझ को समझो। फिर से बोल रहा, फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, उसको अंदर आने देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसमें। अगर बिना इंटरेस्ट के देख रहे होंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर डेवलप कर लिया तो फिर से बोल रहा, इसके जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री और मैथ्स से भी ज्यादा मार्क लाके देंगे। पर बचपन से होता है क्या, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ्स, बचपन से होता है मैथ्स कर ले, मैथ्स कर ले, कोई ये नहीं बोलता कि अरे फिजिक्स भी पढ़ ले, 12th में आएगा, 11th में आएगा, वहां समझ में नहीं आएगा, पर अपन ध्यान ही नहीं देते, रेक्टिफिकेशन बस। अच्छा ये गिव रीजन है, लर्न करके, समझ में आओ नहीं आओ 2 पॉइंट लिखेंगे, 2 मार्क मिल जाएंगे, काम कर। उत्तर लॉ लर्न कर लेंगे, कोई समझाता नहीं कि ओम्स लॉ में एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बोलेंगे बोलना अगर आप बना के, तो वो अपन लर्न कर लेते हैं। मैथ्स में टेक्स्ट बुक भी सॉल्व कर, डाइजेस्ट भी सॉल्व कर, फलाना सॉल्व कर, ढिमकाना सॉल्व कर, ये भी सॉल्व कर, वो भी सॉल्व कर, बस। तो मैथ्स के पीछे ही लगे रहते हैं। तो होता ही है 11th 12th में भी अपन उसके पीछे ही लगे रहते हैं, अपना काम ऐसे घोड़े जैसा हो, बस बाइंडेड है अपन, मैथ्स दिखता अपने को सामने। फिजिक्स अगर इसके साथ छेड़छाड़ की है आपने फिजिक्स के साथ, तो फिजिक्स ही सबसे भारी जाएगा 12th। फिजिक्स को अच्छे से करो, उसको रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हारे को रिस्पेक्ट देगा। सबसे इजी सब्जेक्ट है समझने, मैंने किया है ना फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स मैंने कर लिया, मतलब ये बहुत इजी, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज्यादा आलसी। अगर ये इजी नहीं होता तो मैं नहीं करता, मेरे को इजी लगा तभी मैंने किया है, और मैंने किया है मतलब बहुत इजी है, ठीक है। तो ये समझ के करो, ठीक है। 6th पॉइंट हो गया, देख लो एक बार। Where the field lines are more crowded, the field is strong. Where they are apart, the field is weak. ठीक है। अब इसमें कोई एक दो डायग्राम अपने को मिटानी पड़ेगी,
आगे के प्रॉपर्टीज के लिए। 1 2 3 डायग्राम बता रहा है, बट प्रॉपर्टीज लिखने के लिए है तो 1 2 3 4 चारों डायग्राम लगेंगे। मैं भी रियल वाली शायद मिटा दूं या ये भी मिटा दूं, देखते हैं। इतना एक बार प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ध्यान दो इधर। पहला, these are the path traced by unit positive test charge in an electric field. Second, these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of electric field. यहाँ तो कोई tangent की जरूरत ही नहीं है, straight line है, वही force वही direction electric field. These lines originate from positive charge and ends on negative charge. Fourth point, जहां से शुरू होंगे और जहां खत्म होंगे वहां परपेंडिकुलर रहेंगे. These lines originate and end normal to the surface. These lines never intersect each other. Where the field lines are more crowded, the field is strong, and where they are apart, the field is weak. देख रहे हो? चलो आगे आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान दो. ठीक है, ये हुआ है. सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकेंड चार्ज. फोर्स का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. k आ गया मतलब बीच में डाल दिया था अपन ने मीडियम. याद करो फर्स्ट नहीं सेकेंड या थर्ड वीडियो में था फोर्स का इक्वेशन. k आ गया मतलब मीडियम के लिए आ गया. ध्यान से देखो, जब मेटल के लिए k लिखा था तो क्या लिखा था? इंफिनिटी, यानी फोर्स कितना? 0. तो अब इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ फोर्सेस बता रहा है मतलब फोर्स है. अब मेटल आ गया तो फोर्स नहीं है मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है. यानी लाइन ऑफ फोर्सेस यानी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मेटल के अंदर से पास नहीं हो सकती. तो यही नेक्स्ट पॉइंट है अपना. फिर से सुनना, अगर दो चार्ज के बीच में मेटल आ गया तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स कितना एक्सर्ट करेंगे? 0. k की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो, अपॉन में इंफिनिटी मतलब फोर्स हो गया 0. फोर्स 0 मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है. तो याद रखना, लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर. बट अगर बीच में कोई मेटल को छोड़ के दूसरा मटेरियल है तो अपन ने लिखा था k इज ग्रेटर देन 1, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस उनके अंदर से पास होंगे, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स है. ठीक है, तो वही अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू. 7th पॉइंट, लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर्स. वो इंसुलेटर्स में से पास कर सकते हैं बट कंडक्टर में से पास नहीं कर सकते. यानी अगर इन दो चार्ज के बीच में आप मेटल की प्लेट रखते तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं रहेंगे. ठीक है, तो याद रखो लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर. इंसुलेटर है तो चलेगा बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में फोर्स क्या आया था? तब लिया था कूलम्ब्स लॉ में 0. अगर फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0. तो याद रखना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 क्योंकि फोर्स 0 है. तो बीच में अगर यहां मेटल की प्लेट रख दो, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे. सो लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर. बीच में इंसुलेटर रखेंगे तो पास हो जाएंगे बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स. लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स. लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर्स बट दे 7th point, line of forces can pass through insulators but they cannot pass through conductors. Hence, inside the conductor force is 0 or electric field intensity is 0. Last point इलेक्ट्रो वाला, वो जो मैंने बताया कि लाइन ऑफ फोर्सेस अगर ऐसे हैं पैरेलल और इक्वली स्पेस, ये यहाँ प्लेट बनाया था उसमें पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ प्लेट बनाया था उसमें नेगेटिव चार्ज थे, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस है पैरेलल और इक्वल स्पेस. तो इसके पहले जो डायग्राम थी ये, या यहाँ पे जो सिंगल चार्ज की बनाया था, या इसको छोड़ के जो भी डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया था पहले चार्ज के बारे में, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थे. सिंगल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, या लाइक चार्जेस ये दोनों, या पॉजिटिव जो बनाया था वो सभी नॉन यूनिफॉर्म थे. प्लेट्स है अगर दो ये ऐसे तो यूनिफॉर्म फील्ड रहेंगे. लाइन ऑफ फोर्सेस है पैरेलल and equal space, the field is uniform.
एंड इफ दे आर नॉट पैरेलल एंड इक्वल स्पेस, जैसे यहाँ या चारों डायग्राम जो भी बनाए थे इसके पहले वो, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक बार जस्ट डायग्राम बनाएंगे, मैं फटाफट फिर से एक बार सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दूंगा, पर अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया है आप एक बार वर्ड्स में, इक्वेशन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वर्ड्स में वो नोट डाउन करके रखो। और पांच ये भी डायग्राम बना, पहले चाहते हैं ये डायग्राम, पांचों डायग्राम बना, ठीक है। इफ लास्ट प्रॉपर्टी, इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, the field is uniform, and if they are not parallel and equally spaced, the field is non uniform। तो इसको छोड़ के जो भी डायग्राम थे वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के थे, ये यूनिफॉर्म फील्ड की। देखो तो ये अपना लाइन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक हो गया, कुछ एक प्रॉपर्टी रह गई मेन, ठीक है, वो भी समझा ही देता। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, वो सबसे मेन है, ध्यान दो, ये मिटा देते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, लाइन ऑफ फोर्सेस इंसुलेटर में से पास होते, कंडक्टर में से पास नहीं होते, इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ये याद रखना, ये काम आएगा ना। सपोज एक छोटा सा एरिया लेंगे, ये ds, यहां बना सकते हैं आप या यहां बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। अच्छा चलो बनाइए लेते ना, फिर देखेंगे, ये चलो इसमें बना लेते हैं, पूरे बनाना है सिर्फ, ठीक है बनाइए, बोलेंगे आधी लाइन बनाए, सर भी हल्सी हो गई, ठीक है। तो दो एक जैसे एरिया बना पर अलग अलग जगह पे, हाँ ध्यान दो, एक एरिया यहां बना रहा है, जितना एरिया यहां बनाया उतना ही एरिया यहां पे बनाओ सेम। तो यहां ध्यान से देखो कितने, 1 2 3 4 लाइन पास हो रहा है, अब यहां पे उसमें से खाली कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 2, और दूर चले जाओ, उतना ही एरिया बनाया है, पर अब इसमें से खाली कितने लाइन पास हो रहे हैं, 1। तो यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं सिर्फ डायग्राम बताओ कि बताओ फील्ड कहां स्ट्रांग है, तो तुम बोलेंगे यहां स्ट्रांग है क्योंकि इस एरिया में से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो याद रखना, वेयर द फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग। यहां कम क्राउडेड है, 2 ही लाइन है तो फील्ड वीक है, और यहां 1 ही लाइन है मतलब फील्ड और वीक हो गई, ठीक है। तो फील्ड वीक है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, फील्ड स्ट्रांग है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं इस पर से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, यानी जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगे यूनिट एरिया में से उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, इसको नाम देते E1, इसको नाम देते E2, इसको नाम देते E3। यहां कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 4, यहां कितने पास हो रहे हैं, 2, और यहां कितने पास हो रहे हैं, खाली 1। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज ग्रेटर देन E2 और सबसे कम E3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पर लिखना नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज में है तो लिखना, पर याद रखो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में से जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे उतनी स्ट्रांग क्या रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्लास प्रॉपर्टी है 9 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये फॉर्मूला लिखो, फिर से सुनो, एक ही एरिया यहां बनाया, फिर उसको यहां लेके आए, फिर उसको यहां लेके आए, तो यहां 4 लाइन पास हो रहे हैं, यहां इसमें से 2 लाइन पास हो रहे हैं, यहां इसमें से 1 ही लाइन पास हो रही है। तो एरिया उतना ही है पर यहां लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, तो वहां क्राउडेड है मतलब फील्ड स्ट्रांग है, यहां कम क्राउडेड है मतलब फील्ड वीक है, यहां और कम क्राउड हो गया मतलब फील्ड और वीक हो गई, मतलब फील्ड वीक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रांग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग, ठीक है। फिर से सुनना, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड या उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर मतलब कौन में, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट, तो जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस क्राउडेड रहेंगे उतनी फील्ड स्ट्रांग है, और जहां कम क्राउडेड है फील्ड वीक है। तो एरिया सबका सेम ही कंसीडर है पर यूनिट एरिया।
The number of line of forces per unit area is directly proportional to electric field intensity. Directly proportional to electric field intensity का मतलब जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड. अब कंडक्टर के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो. ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज. अगले वीडियो में एक बार डायग्राम बना के सारे प्रॉपर्टीज रिपीट कर लेंगे, फिर उसके आगे का कंटिन्यू. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज लिख लेना. चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.